पुंछ में जो हमला हुआ, उस हमले के बाद पाकिस्तान की हालत थोड़ी कमजोर है, नाजुक है। जम्मू कश्मीर जिसे पाकिस्तान इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, ठीक है, आज वहां पुंछ के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स पर एक हमला हुआ है, जिसके नतीजे में इंडियन एयरफोर्स का एक नौजवान मारा गया है और 5 शदीद जख्मी हो गए हैं। और इंडिया ने हमेशा की तरह इस अटैक का जिम्मा भी पाकिस्तान पर डाल दिया है। तू तो गया बेटे। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को ये कह रहा हो कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक होता है ना कि समटाइम्स आप इससे लॉ एंड ऑर्डर खतरे में हो सकता है, सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। ये जो इनके दिमाग में एक सुई फंसी हुई है ना बांग्लादेश वाली, उसके पीछे हमारी अपनी जाती हिमाकतें हैं। समवे डॉक्टर जयशंकर अपनी एक किताब के सिलसिले में कहीं पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात की कि एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको अप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो अप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, इसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, तो ये अपनी औकात में रहें। इससे कुछ अर्सा पहले भी ये पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसका भी सारा जो क्रेडिट है उन्होंने पाकिस्तान को दिया था। तो ये सेम स्ट्रेटजी है। मुझे लगता है उनके इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो ये मोदी गवर्नमेंट जो है, इनका स्टार्ट से ये एक मोटो रहा है कि पाकिस्तान पर कोई ना कोई इस तरह की चीज़ डाल दें और फिर उसके अल्टरनेटिव में स्ट्राइक करें पाकिस्तान पर। मार्केट है, भारत नई मुआशी हकीकत है, वो चांद पर पहुंच चुका है। अमेरिका और चीन आपस में मुत्तफिक नहीं लेकिन भारत पर मुत्तफिक हैं। ईरान और सऊदी अरब आपस में मुत्तफिक नहीं लेकिन भारत पर मुत्तफिक हैं। कोई एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, हिसाब बराबर करेंगे, उधार नहीं रखेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को दो टोक पैगाम। और हम फकीर, हम भिकारी, हम मकरूज, हम तकसीम, हम लीडरशिप क्राइसिस का शिकार, हम सफारतकारी में नाकाम, हम आलमी तन्हाई का शिकार, हमें आलमी दुनिया में कोई सीरियस लेते ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, अभी पुंछ में भारतीय जवानों पर आतंकी हमला किया गया और इस आतंकी हमले में भारतीय वायुसेना के 4 जवान घायल हुए और 1 जवान वीरगति को प्राप्त हुआ। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी आतंकी हमले में भारतीय वायुसेना को निशाना बनाया गया है। और इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी आतंकी संगठन के द्वारा नहीं ली गई है, पर ये एकदम साफ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान है। और एक्सपर्ट्स की माने तो इस हमले में कहीं ना कहीं चाइना का भी हाथ है, क्योंकि इस हमले में जिन बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है वो स्टील की है और इस तरह की बुलेट्स चाइना में बनाई जाती हैं। ये स्टील की बनी बुलेट्स बेहद घातक होती हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियों तक को भेज देती हैं। सबसे पहले 2016 पुलवामा आतंकी हमले में इन्हीं बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया था और अभी कुछ समय पहले भी आतंकियों ने भारतीय सेना के ट्रक पर इन्हीं बुलेट से फायरिंग की थी। तो कहीं ना कहीं इस बात से एकदम साफ दिख रहा है कि चाइना पाकिस्तानी आतंकियों को भारत के खिलाफ मजबूत करने में लगा हुआ है। वहीं पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा भारतीय सेना पर हमला तो कर दिया गया, पर इस हमले के बाद से ही पूरे पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है और पूरे पाकिस्तान में मीटिंग पर मीटिंग चल रही है और पाकिस्तान में डर का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भारतीय सेना किसी भी वक्त पाकिस्तान में स्ट्राइक कर सकती है। तो दोस्तों, इसी पर आज की एक खास वीडियो, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। जय हिंद। पूंछ के अंदर एक टेरर अटैक हुआ है। दिस इज व्हाट इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की एक व्हीकल जो है उसको टारगेट किया गया था, उसके विंडशील्ड को। कहा जा रहा है कि अभी तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा फैक्शन नहीं है जिन्होंने ये अटैक को कबूल किया हो, जो कि इंडियन एयरफोर्स की कन्वॉय पे किया गया है। अब क्योंकि एक्चुअली ये टोपोग्राफी इस तरह की है कि सहेली एरिया, तो थोड़ा मुश्किल होता है बहुत सारी चीज़ें समझने में। कहा जा रहा है कि ये जो इंडियन एयरफोर्स का कन्वॉय था, ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट में के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की जो है उसमें कहीं से गुजर रहा था, ठीक है जी। तो अब उसके ऊपर हमला हुआ है। 5 जो इंडियन एयरफोर्स के जो लोग थे वो जख्मी हुए और ये कहा जा रहा है कि एक जो था उनमें से उसकी जान चली गई। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसका जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान पे आता है। बट इंडियन लीडरशिप आई थिंक हैव शोन मैग्नानिमिटी। उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की कि जी ये पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक है। अभी तक हमने सुना नहीं, कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई कि भाई ये जिसमें ये कहा जा सके कि कोई हुआ ऐसा।
अब दैट इज समथिंग गुड इन अ सेंस के रादर जिसे वो कहते हैं ना कि एक ऐसी सिचुएशन में चले जाए इंडियन सरकार कि वो ये कहे कि हाँ जी पाकिस्तान ने ये किया है। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा नहीं कहा, लेकिन माजी में आपको पता है कि ऐसे वाक़यात हुए हैं और उस वाक़यात का नुकसान बड़ा लंबा चौड़ा हुआ कि आप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं हम घुस के मारेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हमने जब से पाकिस्तान ने वो दिस इज़ व्हाट दे से कि जी पाकिस्तान ने जब से ये किया उसके बाद हमने जब घुस के मारा है तो अब चीज़ें बंद हो गई हैं, अब हमले नहीं हो रहे। ठीक है, दिस इज़ व्हाट ही वाज सेइंग कि अब हमले नहीं हो रहे। तो अब ये वाक़या हो गया। अब देखें, एक इंडिया की कंसिडर्ड ओपिनियन है, पोजीशन है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। ये बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ। इंडिया की ये पोजीशन है कि ये हमारी टेरिटरी है, हमने इसको यूनिलैटरली इसका स्टेटस चेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टैंप लगाई, पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आई थिंक डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो भी ये कहीं पे बात कह रहे थे कि हम यूनिलैटरली, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बायलैटरल थी इसके ऊपर, शिमला एग्रीमेंट एंड ऑल दैट, कि जी बैठ के हल कर लेंगे। पाकिस्तानियों का कहना यह है कि ये इट वाज नॉट वाइज मूव बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ कि इसको मल्टीलैटरल से बायलैटरल्स पे लेके आना, और वो हम जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़ उसने किया। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें हैं कि अब इंडिया उसको बायलैटरल से यूनिलैटरल ले गया। वो कहता है जी हाँ ये ठीक है, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये हमारा इंटरनल मसला है। एंड क्वेश्चन ये है कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को ये कह रहा हो कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक होता है ना कि समटाइम्स आप इससे लॉ एंड ऑर्डर ख़तरे में हो सकता है, सिक्योरिटी का मसला बन सकता है, मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो वो कहते हैं कि नहीं ये एक हमारा है। अब पाकिस्तान को वो सिंपली इक्वेट कर देते हैं जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, और उसका हम जवाब देंगे। अभी 2 दिन पहले 4 तारीख को समवेयर डॉक्टर जयशंकर अपनी एक किताब के सिलसिले में कहीं पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात की कि एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको अप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो अप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये और आपने सुना होगा कि राजनाथ सिंह साहब बार-बार कह चुके हैं कि हम घुस के मारेंगे, हमने मारा है। वो जो 20 बंदों के सवाल का जवाब आया था कि जी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20-22 लोग मारे हैं, खबरें आई, तो आपको याद होगा कि CNN न्यूज़ 18 पे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं भारत के, उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि जब भी कुछ ऐसा होगा कि इंडिया की सरजमीन पे हम जो है वो घुस के मारेंगे और हम उनके पीछे जाएंगे, वो जो होगा। अब जाहिर बात है पाकिस्तान ये सारी बातें सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन नथिंग पाकिस्तान कैन डू, क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो कोई नहीं है।